लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम में तिनसुकिया जिले के सादिया में अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली में प्रस्तावित 2880 मेगावाट के दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध तेज हो गया है। दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट डाउनस्ट्रीम प्रभावित क्षेत्र समिति ने सादिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी मांगें उठाईं। समिति का कहना है कि रोइंग जिला प्रशासन ने उनका विरोध दबाने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अरुणाचल प्रदेश के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। समिति ने कहा कि सुरक्षा के बिना कोई बांध मंजूर नहीं होगा। त्रिपुरा के बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने मोहनपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की मौजूदगी में नए उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज कोर्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 2021 में जब वे कानून मंत्री थे तब इस भवन की नींव रखी गई थी और 4 साल में यह हाईकोर्ट और सरकारी विभागों के समन्वय से तैयार हुआ है। नाथ ने जोर देकर कहा कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया त्रिपुरा को देश का एक आदर्श राज्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में 6 अक्टूबर से सभी स्थानीय टैक्सी और ऑटो रिक्शा को जिला ट्रैफिक पुलिस नंबर वाले स्टिकर जारी करेगी। एसपी ट्रैफिक के प्रसाद ने शिलोंग में बताया कि यह अभियान 6 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। स्टिकर लेने के लिए वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन, परमिट, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रेडिंग लाइसेंस, टैक्स रिसिप्ट और वैध पहचान पत्र जमा कराने होंगे। स्टिकर वाहन की अगली विंडशील्ड के बाईं ओर लगाया जाएगा। मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने पिछले 2 दिन में उग्रवाद और ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें इम्फाल ईस्ट और थोम्बल जिलों और राज्य के सीमावर्ती इलाकों से पकड़ा गया। ड्रग तस्करी में शामिल 5 लोगों से 2 किलो 300 ग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट, 2 वाहन, 6 मोबाइल फोन और नकदी जब्त की गई। उधर चूरा चांदपुर में 236 ग्राम ब्राउन शुगर और 3,87,000 रुपए नगद बरामद हुए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू 332 करोड़ 56 लाख रुपए की घोषित संपत्ति के साथ देश के दूसरे सबसे अमीर चीफ मिनिस्टर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि कर्नाटक के सिद्धारमैया 51 करोड़ 93 लाख रुपए के साथ तीसरे और नागालैंड के नेफ्यू रियो 46 करोड़ 95 लाख रुपए के साथ चौथे सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। असम के हिमंता बिस्वा शर्मा 17 करोड़ 27 लाख रुपए के साथ 9वें, मेघालय के कॉनराड संगमा 14 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के माणिक साहा 13 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति के साथ इस लिस्ट में हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की संपत्ति सिर्फ 15,38,000 रुपए है और वे देश में सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजल के चावनपुई में 127 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी। ये परियोजना ऐसे एससीआई योजना के तहत स्वीकृत हुई है जो राज्यों को बुनियादी ढांचे के लिए ब्याज मुक्त ऋण देती है। मॉल में 47 स्टॉल होंगे जो देश भर के हस्तशिल्प और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे। नागालैंड के ओंगमा गांव में 16 नगा पॉलिटिकल ग्रुप्स, 34 जनजातीय समूहों और फोरम फॉर नगा रिकॉन्सिलिएशन ने काउंसिल ऑफ नगा कॉपरेशन एंड रिलेशनशिप के बैनर तले एकजुट होकर नगा एकता और साझा राजनीतिक दृष्टिकोण की पुष्टि की। इसके बयान में कहा गया कि नगा समूह बिना शर्त एकजुट होंगे और ऐतिहासिक आधारों पर आधारित साझा दृष्टिकोण अपनाएंगे। फोरम के संयोजक डॉक्टर वाटी आयर ने इसे एक पवित्र संकल्प बताया जो नगा लोगों की एकता, मेल मिलाप और शांति के लिए है। नगा नेता मार्सानेन इमसोंग ने कहा कि सच्चा मेल मिलाप ही नगा लोगों की सबसे बड़ी विजय है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch